हरे कृष्ण। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से बाहर आ रहे हैं और उनकी पहली कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर पड़े, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज तुलसी विवाह का आरंभ हो रहा है और उसके बाद सामान्य जनजीवन समुदाय में भी हर प्रकार के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। आज अत्यंत पवित्र दिवस है, तो चलिए आज के इस दुर्लभ अवसर पर हम देव उठनी एकादशी की इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं और इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ, भक्ति से सराबोर, सुंदर भगवान श्री हरि का भजन भी है, जो आपके मन को शांति प्रदान करेगा और आपकी आत्मा को ऊर्जा प्रदान करेगा। लेकिन उससे पहले आइए हम देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की देव उठनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के विषय में नारद और ब्रह्मा जी के बीच में हुए एक महत्वपूर्ण वार्तालाप के विषय में सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनना। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? कृपया आप मुझे उस विषय में बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वो वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सरलता से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है, थोड़ा सा भी भगवान के दिव्य नामों का जप करता है, तपस्या करता है, उपवास का पालन करता है, उनका वो पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वो धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला बन जाता है। और इसका कारण एक ही है कि ये एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति हेतु दान, तप, होम, यज्ञ इत्यादि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। और भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी कि यज्ञों में जप यज्ञ ये मेरा स्वरूप है। इसलिए हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा और कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इस देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगरु, धूप इत्यादि द्वारा भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और इसका फल तीर्थ और दान आदि से भी करोड़ गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, शमी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जन्म मृत्यु के इस आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और इसी प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और तत्पश्चात किसी सदाचारी, सुयोग्य, पवित्र ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपनी क्षमता अनुसार दान देने के बाद ही अपने इस देव उठनी एकादशी व्रत को खोलना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में किसी वस्तु का त्याग करते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन पहले उसका दान देना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक इस देव उठनी एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में उसे आध्यात्मिक जगत प्राप्त होता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो ये थी आज की देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। आइए अब हम इसी उपलक्ष्य में
भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई एक और सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। राजा शंख भगवान श्री विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते थे और इसलिए वे अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और राजपाट को अपने पुत्र को सौंप देते हैं और फिर आ जाते हैं वन में तपस्या करने के लिए। हे मुने, भगवान श्रीहरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे दिखते हैं? ये सुनकर भरद्वाज ऋषि कहते हैं, हे अर्जुन, हय वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपनी संतान की भांति शासन किया, पालन किया। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों के निधि और सभी शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्याय पूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले भगवान जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम देव का सदैव ध्यान करते हुए अनेक प्रकार के व्रत, दान, तपस्या और पुण्य कार्य किए। वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन के लिए उन्होंने अश्वमेघ इत्यादि यज्ञ भी किए। भगवान के अंदर अपना मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण करते रहते, अविनाशी अच्युत का जप करते और कमल नयन विष्णु का पूजन और शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं का वे श्रवण करते, जो कि सदैव संसार समुद्र से पार उतारने वाली हैं। भगवान की प्रीति के लिए वे ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते और इस प्रकार सदैव अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न रहते। इसके बावजूद भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था और अब वे धीरे धीरे बड़ी चिंता में आने लगे थे। राजा शंख ने कहा, मैंने बीते हुए सहस्त्र अधिक जन्मों में बहुत बड़े पाप किए हैं और उसके कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यही एक अखंड फल है कि भगवान मधुसूदन के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे। हे भगवान, मेरे नेत्रों के समक्ष आप कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का मेरा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए आकाशवाणी रूप में कहा, हे राजन, तुम शोक के अधीन ना हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? ये वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे और उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करना। इससे तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। भगवान की इस प्रकार आज्ञा को लेकर राजा शंख को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और फिर अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से उन्होंने नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से पूर्ण कल्याणमयी स्वामी पुष्करिणी नदी को देखा और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान, दान, तप, होम, यज्ञ इत्यादि करने लगे। जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहते थे और उसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए ऋषि अगस्त्य भी उस आदि पर्वत पर आए। वहाँ की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सभी ओर विचरण करने लगे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहाँ उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, लेकिन कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए और उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु ये सभी महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहाँ का निवास स्थान भगवान विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करवाएंगे। उस समय सभी देवताओं,
ऋषियों तथा अन्य सभी लोगों को भी देवाधिदेव श्री हरि का दर्शन प्राप्त होगा और ये बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हम लोग शीघ्र यहाँ पर आ चुके हैं और भाग्यवश अब यहाँ आपका दर्शन भी हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम आपके साथ जाकर स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन करेंगे। ये सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उनके साथ चल पड़े। उस समय उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करिणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उनको आया हुआ देखकर राजा ने सभी का स्वागत सत्कार किया और फिर सभी लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए वहां पर आसन ग्रहण किया। सभी ने मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन किया। जगत के नाथ और परम भगवान श्री हरि के अंदर मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति करते हुए उन सभी लोगों के 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात्रि में उन सबको नींद आ गई और फिर चौथे प्रहर में उत्तम सपना देखा। भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की ये झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित्त होकर उठ गए। बाहर कुटिया से निकलकर सबने स्वामी पुष्करिणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया और उसके बाद प्रातः काल उचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने लगे और फिर वे राजा के आश्रम पर आ गए। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो कि तत्काल कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको विश्वास हो गया कि भगवान का कृपा प्रसाद बस आज अवश्य ही मिलने वाला है। उसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन किया और फिर पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर मंत्र यानी ओम नमो नारायणाय इसका जप करने लगे और इस प्रकार जगत के स्वामी श्री हरि में चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज जैसा लग रहा था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसके अंदर परम आनंद विग्रह स्वरूप भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर है। अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदैव प्रकाशित रहते हैं। सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त है। तपाए हुए सुवर्ण के समान दैदीप्यमान है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी देवी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित रहते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत है। समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक है। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर ऋषि अगस्त्य और राजा शंख आदि सभी मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सभी ने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और उस समय लोक रक्षा के लिए सभी ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज और बल से संपन्न ऐसे आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नामक खड्ग, कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान पांचजन्य शंख, ये सभी भी वहां पर उपस्थित हुए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ और जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी उस स्थान पर आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात इत्यादि फूलों की वहां पर अद्भुत वर्षा होने लगी। उसकी दिव्य सुगंध से सबका अंतःकरण आमोदित हो गया। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न चित्त देखकर सभी देवताओं और ऋषियों ने अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन किया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, हे दया के सागर भगवान श्री विष्णु, आपकी जय हो। हे कमल नयन, समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्त अर्ति भंजन, आपकी जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं। मन और वाणी की आप तक पहुंच नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। वेदांत का सारभूत ब्रह्म आपका स्वरूप है। आप सबके अंदर और बाहर हैं।
माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में से कौन आपका वर्णन कर सकता है? आपका ये स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो रहे हैं, इसलिए आप शांत रूप धारण कीजिए। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भगवान की इस प्रकार स्तुति होने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख अब चंद्रमंडल के समान शोभा पा रहा था। प्रचंड तेज अब शांत हो चुका था। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमलदल के समान लग रही थी। उनके दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीताम्बर छवि पा रहा था। भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रहे थे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस सुंदर मनोहर रूप को देखकर सभी लोगों ने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभिष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट किया और फिर उन्होंने मुनि श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्य से कहा, हे मुनिंद्र, आपने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत कष्ट उठाया है, इसलिए मैं आपको अभिष्ट वरदान दूंगा। बताइए क्या चाहते हैं? भगवान लक्ष्मीपति का ये वचन सुनकर ऋषि अगस्त्य के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो तपस्या, स्वाध्याय और श्रवण किया है, वो सब कुछ सफल हो गया। हे भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा चुका हूँ। हे माधव, इस समय बहुत सोच विचार करने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही जो प्राप्त करने योग्य रह गई हो, इसलिए आपके चरणार विंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, ऐसी कृपा कीजिए। सुवर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भी भागी हो। हे भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए आप सभी के ऊपर कृपा करने के लिए सदैव इस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले बनिए। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने जो प्रार्थना की है वो अवश्य पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदैव निवास करूंगा। सुवर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंक को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनरावृत्ति से रहित और केवल परम आनंद से प्रकाशमान मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की अपेक्षा से यहाँ पर आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य से कहने के बाद भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता सुने वैसे कहा, हे राजन, मैं आपकी भक्ति से भी बहुत संतुष्ट हूँ। बताइए क्या मनोवांछित वर चाहिए आपको? ये सुनकर राजा शंख ने कहा, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के सिवा दूसरा मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहता हूँ। आपके भक्त जिस गति को प्राप्त करते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना करता हूँ। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे शंख, आपने जो कुछ भी मांगा है वो सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमय पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और इस कथा का समापन करते हुए ऋषि भारद्वाज ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये वेंकटाचल का प्रभाव है जो मैंने तुम्हें बताया। इस पावन कथा को श्रवण करने मात्र से भी सभी मनुष्यों के पाप मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता नहीं है और न होगा। वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान ना हुआ है, ना होगा, और स्वामी तीर्थ के समान सरोवर और कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल में उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में रहता है। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। आइए अब हम देव उठनी एकादशी के सुंदर सुयोग पर परम भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए इस सुंदर भजन का आस्वादन करते हैं। नटवर नागर नहीं पाव जो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जू नदियन बिच गंगा, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरता।